Assalamu alaikum student. Today we are going to start chapter number 16 theorem number 1. आपके पास 16 theorem 1 की statement है parallelogram on the same base and between the same parallel line are equal in area. Theorem number 16 फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी, उसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम है उनकी बेस क्या है, दोनों की सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो वो एरिया में क्या होंगे आपस में इक्वल हो गया। तो आपके पास कौन सी दो पैरेललोग्राम है, एक ये आपके पास ए बी सी एंड डी, एक ये पैरेललोग्राम होगी और एक आपके पास ये ए बी ई एंड एफ। तो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम है ये एरिया में आपस में इक्वल होंगे। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ हैविंग सेम बेस। तो बेस कौन सा आपके पास, ये बेस है, दोनों की बेस सेम है। ये देखें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगी और एक ये आपके पास ए बी ई एफ। तो दोनों में बेस क्या है, दोनों में सेम है, हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड डी ई। तो ये आपके पास एक पैरेलल लाइन ये है ए बी और एक आपके पास कौन सी डी ई। तो दोनों में ये क्या है, पैरेलल लाइन सेम है। आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एंड एफ। अब आपके पास स्टेटमेंट है रीजन। तो स्टेटमेंट में क्या है आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी चार साइड होती है तो उसको आप क्या कहते हो, क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होती है, पैरेललोग्राम की चार साइडें होती है, इसको भी आप क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखिए ए बी ई डी, एक ये साइड होगी, एक ये, दो और तीन और चार। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई। ये आपके पास सी बी ई एक ट्राइंगल है। तो ये अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, एक मुकम्मल पैरेललोग्राम। तो हमने वही लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो आपके पास कॉमन एरिया है ये आपके पास एक है क्वाड्रिलेटरल है, प्लस ये जो आपके पास कॉर्नर है ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो तीन साइडें किसकी होती है, ट्राइंगल की। तो ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें। हमने रीजन क्या देनी है, एरिया ऑफ एडिशन एडिशन। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सेकंड आपके पास इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। एक ये क्वाड्रिलेटरल और एक ये आपके पास ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। तो दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। इसका भी आपने वही रीजन यहाँ पे लिखना है, एरिया ऑफ एडिशन एडिशन। तो दोनों अब आपने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम ये वाली और ये जो आपके पास बनती है दोनों एरिया में क्या है, इक्वल है। तो अब दोनों इक्वेशन 1 में देखें आप, ये दोनों में सेम है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस इस इक्वेशन 2 में भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। अब दोनों में सेम है तो एरिया भी दोनों का, अब दोनों पैरेललोग्राम में देखें ए बी सी डी, दोनों इसमें भी यही क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ई एफ इसमें भी यही क्वाड्रिलेटरल है। तो दोनों अगर इन दोनों में अगर ये क्वाड्रिलेटरल सेम है तो एरिया में क्या होगी, दोनों में एरिया भी उनका सेम होगा। तो आपने प्रूव क्या करना है, आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल का एरिया सी बी ई, इसका एरिया इक्वल है डी ए एफ के। और जब आप ये वैल्यू, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल प्रूव कर देंगे तो पहले से ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया सेम है और ये भी सेम हो जाएंगे, तो फिर दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, इक्वल। तो ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल सी बी ई एंड डी ए एफ, मेजर ऑफ सी बी इक्वल है मेजर ऑफ डी ए। सी बी कौन सी साइड है आपके पास, ये वाली साइड है सी बी, और डी ए कौन सी साइड है आपके पास, ये वाली डी ए। अब ये दोनों साइडें किसकी हैं, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा आपस में क्या होती है, कंग्रेट होती है। तो कंग्रेट साइड मेजरमेंट उनकी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। मेजर ऑफ सी बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ए। तो इधर आपने रीजन क्या देनी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, कंग्रेट होती है। कंग्रेट मीन उनकी मेजरमेंट भी सेम होगी।
अब दूसरी देखें हम, मेजरमेंट ऑफ बीई, मेजरमेंट ऑफ बीई, ये आपका साइड है बीई, और मेजरमेंट ऑफ एएफ, ये आपका साइड एएफ है। अब ये आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि आपके पास पैरेललोग्राम है ये ए बी ई एफ, तो इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये ए बी इक्वल है ई एफ के, ए एफ इक्वल है बी ई के, तो हमने ये लिखा मेजरमेंट ऑफ बी ई इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए है। तो रीजन आपने इधर क्या दी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपने दो साइडें ये इक्वल प्रूव कर दी। अब ये दोनों साइडें क्या आपस में पैरेलल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी ई, ये वाला एंगल आपके पास बी एंगल, और डी ए एफ, ये के आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसकी रीजन क्या है कि बी सी पैरेलल है ए डी के, और बी ई पैरेलल है ए एफ के। अब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या है आपके पास, अगर आपके पास दो साइडें और उनके दरमियान वाला एंगल इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल आपस में क्या होती है, कंग्रेट होती है। अब ये वाली साइड आपस में इक्वल है और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, इनके मिड में एंगल ये जो आपके पास ये बन रहा है सी बी ई और डी ए एफ, ये एंगल भी आपस में इक्वल है। तो ऐसी दो ट्राइंगल जिसमें दो साइडें और उनके मिड वाला एंगल इक्वल आ जाए वो आपस में क्या होती है, कंग्रेंट। कंग्रेंट मीन उनकी जो एरिया होगा मेजरमेंट वो भी सेम होगी। तो आप इससे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल सी बी ई कंग्रेंट है डी ए एफ के। रीजन आपने क्या दी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब अगर दो ट्राइंगल कंग्रेंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो हमने इधर लिख दिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। अब इक्वेशन 1, 2 और 3। अब इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे इस क्या लिखा है, ट्राइंगल सी बी ई, यहाँ पे क्या लिखा है डी ए एफ। तो पहले से ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों में क्या है, सेम है। आपने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल एरिया है सी बी ई का और डी ए एफ का, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। सपोज आपके पास इस जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आपको 4 मीटर स्क्वायर आ रहा है और इसका ट्राइंगल का आ रहा है आपके पास 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका एरिया भी 2 है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसका भी फिर क्या होगा 2 मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसका जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया कितना है 4 ए बी ई डी। 4 का प्लस करेंगे 2 में तो ये टोटल किसका एरिया आ जाएगा आपके पास पैरेललोग्राम का ए बी ई एफ। 4 + 2 टोटल कितना हो गया 6। अब ये पैरेललोग्राम देखिए ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है 4 है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 2। 4 + 2 करेंगे तो 6। इसका मतलब आपने जब ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल प्रूव किया तो ये जो आपके पास अगर दो पैरेललोग्राम है उनकी बेस सेम आ रही है तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ए बी ई एफ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3।